हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है हमारी क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 का पार्ट ए यहाँ पर दिया हुआ है। क्लास नंबर 6 है हमारी। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ये प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम और इन प्रश्नों को करते हैं सॉल्व, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर हमारा 62 62वां प्रश्न है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 5% घटा दिया जाए, 5% घटा दिया जाए और 20% से बदला जाता है तथा घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एल बी एच, ये क्या है, लंबाई है। ये बी को क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और एच को क्या बोलते हैं भाई, ऊंचाई, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके मान हमें रखना है। पहले तो हमें क्या करना है, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। कितना भाई, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर बोला गया है कि -5%, मतलब यहाँ पर -5 का मतलब क्या होगा, मतलब होता है कम, मतलब का माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है, कम, और प्लस का अर्थ निकल रहा है अधिक, मतलब जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, 20 में से 1 कम, तो कितना होता है भाई, 19। मतलब पहले लंबाई थी कितनी, 20, अब लंबाई हो गई 19, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर चौड़ाई बताई गई है। चौड़ाई क्या बताई गई है कि पहले थे 20, पहले कितनी थी चौड़ाई, 20 थी, फिर कितनी हो गई भाई, फिर कितनी हो गई, 19 हो गई। फिर बात करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई कितनी थी, पहले ऊंचाई थी 5 और अब हो गई ऊंचाई 6, मतलब पहले थी 5 अब हो गई 6, मतलब 1 की वृद्धि कर दी गई। यहाँ पर घटाया गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार से किया गया है। अब पूछा गया है आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है अभी, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, L इंटू बी इंटू सी, मतलब या फिर H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारी पहले वाली होगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल लिख लेते हैं, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर लिख लेते कैपिटल L इंटू बी इंटू सी, ये बाद वाली कंडीशन है। तो पहले मान हमारा क्या था, L का मान था 20, गुणे B का मान था 20, गुणे C अर्थात H का मान कितना था, 5 था। अब बाद में जब बदला गया मान, तब कितना था, तो L का मान था 19 और B अर्थात चौड़ाई का मान कितना था, 19, गुणे ऊंचाई का मान था हमारा यहाँ पर 6, ठीक है ना भाई। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, 2 से काटा 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 10, ठीक है ना भाई, यहाँ पर आ गया 10। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 5 गुना 10, 10 धम की 100, 20 पंचे 100, 100 1000, कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर 1000 हो रहा है। 19 19 361, 361 गुणे 3, कितना हुआ यहाँ पर, 3 एकम 3, 6 3 18 11 मसाला की 1 3 9 1 10, 1083। मतलब पहले आयतन था 1000, अब आयतन हो गया है 1083। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि को देखा जाए तो 83 की वृद्धि हुई है। कितने की भाई, 83 की वृद्धि हुई है। किससे भाई, 1000 से, किससे भाई, 1000 से वृद्धि हुई है। हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम ये खत्म कर देंगे। यहाँ पर 83 में 10 से भाग लगाएंगे तो 8.3% हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ, आयतन में वृद्धि हुई, कितनी की हुई, 8.3% की वृद्धि हुई है, 8.3% की वृद्धि हुई है। कहाँ है भाई, ये हमारा आंसर हुआ 8.3%। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है 63वां प्रश्न है 63। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, उसकी जो निश्चित आय है उसका वह 60% खर्च करता है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है,
बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर जो बात करते हैं 60% का मतलब कितना होता है, तो हमें पता है कि 20% का अर्थ होता है 1/5 और 20 तिया 60 होता है, मतलब 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। इसे हम पहले आपको बता चुके हैं बेसिक की क्लास में, ठीक है ना। और अब भी बता दिया है कि 1/20 का अर्थ होता है, मतलब 20% का अर्थ होता है 1/5, ठीक है ना। और 20 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/5 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो 60% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5, सीधे ही सीधे आपको बता दिया। अब बात करते हैं किसकी भाई, इनकम की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, इनकम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की इनकम की, फिर इसके बाद में इन्वेस्ट कितना किया, खर्च कितना किया और सेविंग कितनी की, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आय है कितनी भाई 5, ठीक है ना, हमारी आय है 5। आय 5 है, 3 रुपये हमने खर्च कर दिए, 5 में से 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने, शेष बचे कितने, 2 बचे ना। यहाँ पर 2 रुपये की यहाँ पर सेविंग की गई है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर 2 रुपये की सेविंग की गई है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर कोई भी और 2 नंबर लिखे होते कि यहाँ पर अगर मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना भाई, यहाँ भी मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए और यहाँ भी मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, क्या कर दिए मैंने, 2 जीरो बढ़ा दिए, तो क्या गलत किया गया। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते तो हमको काट भी सकते थे, क्योंकि अनुपात में तो हम काट सकते थे। तो यहाँ पर मैंने अगर 2 जीरो बढ़ा दिए तो क्या गलत किया, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, ठीक है ना। वो इसलिए कि सवाल की आसानी के लिए यहाँ पर माना गया है कि 2 जीरो आप बढ़ा लेते तो अच्छा रहता, ठीक है ना भाई। अब बात की जाती है यदि व्यक्ति की आय में 15% वृद्धि हो जाती है। 15% का मतलब कितना होता है, 100 पर 15 की वृद्धि, 100 पर 15 की वृद्धि। लेकिन यहाँ पर जो है 500 आए, तो 500 पर कितने की वृद्धि होगी भाई, 100 पर 15 की, तो 15 पर 75, मतलब 500 पर कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 75 प्लस 75 की वृद्धि हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बोल रहा है कि जो व्यय हुआ है, व्यय में भी 15% की वृद्धि हुई, तो 100 पर 15 की वृद्धि, तो 300 पर 15 तिया 45 की वृद्धि, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर टोटल वृद्धि कितने की हुई भाई, 75 की आय में। खर्च में हुई कितने की भाई, खर्च में कितने की हुई, खर्च में हुई है भाई कितने की, 45 की वृद्धि। अगर यहाँ पर 575 हो गया, यहाँ पर 345 हो गया, इनमें से माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा भाई 30, कितना बचा भाई 30, यानी 230, कितना भाई 230। तो यहाँ पर 200 से 230 हुआ है, 200 से 230 हुआ, मतलब कितने की भाई 30 की वृद्धि हुई, किससे भाई 200 से, ठीक है ना भाई, 200 से ही हुई है ना, हाँ 200 से हुई है। और हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज लिख देंगे, 100 एकम 100, 100 गुना 200, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15%, क्या आ जाएगा भाई 15%। ये समझ में आया कि नहीं आया, आना ही चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं आया, आना ही चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 15% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 15% हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा 64वां प्रश्न है। 64वां प्रश्न क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है ना भाई, उसकी आय कितनी है, जो भी है उसका 75% वह खर्च कर रहा है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, कितनी भाई 20% बढ़ जाती है, तथा व्यय भी 20% बढ़ जाता है, तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्या है, हमें पता है कि 75% की वैल्यू क्या होती है, 25% की क्या होती है 1/4, 25 तिया 75, 3/4 सीधा है कि नहीं। तो यहाँ पर 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर इनकम, इन्वेस्ट और सेविंग। इनकम कितने की है भाई 4 की, इन्वेस्ट कितने का किया 3 का, सेविंग कितने की होगी 1 की, सीधी ही बात है, 1 रुपये ही आप बचाएंगे ना, जब 3 रुपये खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा ना, ठीक है भाई 1 बचा। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में मान बढ़ोतरी का लिखा है, यहाँ पर हम कुछ नहीं 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, अगर पहले से होते तो भी हम काट सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में वैल्यू दी गई है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बोला गया है आय में 20% की वृद्धि है, 20% का मतलब 100 पर 20 की वृद्धि,
100 पर 20 की वृद्धि, लेकिन यहाँ तो है 400, तो यहाँ पर 400 में 20%, 400 का 20% कितना निकलता है 80, या फिर आप बोल सकते हैं कि 100 पर 20 की तो 400 पर 80 की वृद्धि। तो यहाँ पर जहाँ 80 की वृद्धि होगी आय में, इनकम में 80 की वृद्धि हुई, और इन्वेस्ट में कितने 10%, मतलब 100 पर 10 की वृद्धि तो 300 पर 30 की वृद्धि, 300 पर 30 की वृद्धि। तो यहाँ पर हो गए हमारे 480, यहाँ पर हो गए हमारे 330। अब इनको हम इनमें से घटा देंगे, अर्थात इनकम में से इन्वेस्ट को घटा देंगे तो हमारी सेविंग बच जाएगी। कितना बच रहा है भाई 50, कितना बच रहा है भाई 50, मतलब 150, कितना अधिक हो गया है भाई 50, किससे भाई 100 से, और 100% कटिंग कितना बचा भाई 50%। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, क्या है भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी सेविंग में परिवर्तन होगा 50% वृद्धि का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस सवाल का आंसर ये है, ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 63वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल चले आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे करेंगे कि इनकम इन्वेस्ट सेविंग, ठीक है ना भाई। इनकम है 8,550 और इन्वेस्ट हुआ है 5700। अब हमें सेविंग ज्ञात करनी है, तो पहले हम क्या कर लेते, कटिंग कर लेते, ठीक है ना। काट दिया, 5 से कट रहा है क्या 5 से कम 5, 5 से कम 5 और 5 7 35, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, दो बच्चा 5 को 20, ठीक है ना भाई। अब ये किससे कर रहा है 19, 19 नम्मा 171, 19 छक्का 114, 3 दूना 6, तीतर का 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तीतर का 9, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है 3 रुपये आए हैं, 2 रुपये खर्च है, तो यहाँ पर सेविंग कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, आपने सॉल्व के लिए हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना भाई। 300 रुपये उसकी आय है, 200 रुपये उसका खर्च है, तो सेविंग कितनी होगी 100 रुपये, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि 19% आय में वृद्धि और 13% व्यय में वृद्धि। तो यहाँ पर 100 रुपये पर 19 की वृद्धि, तो 300 पर 19 किया 57 की वृद्धि। यहाँ पर कितने की हो जाएगी भाई 57 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 100 पर 13 की वृद्धि, तो 200 पर 26 की वृद्धि, 13 दूना 26 की वृद्धि, ठीक है ना भाई। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 57 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 घटाया हमने कितना बचा 357 में से आप घटाएंगे 226, एक बचा 3 बचा 131, कितना होगा 131 यहाँ पर होगा। अब कितने की वृद्धि है भाई 31 की वृद्धि, किस पर 100 पर, पूरा 100%, ठीक है ना भाई। खत्म कर दो 31% सेवन में वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात जो बचत परिवर्तन है वो कितना है 31%, ठीक है ना भाई, ठीक है। अगला हमारा 66वां प्रश्न 66वां प्रश्न हमारा देखने को मिल रहा है, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% हो तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। बस सेम से इसी प्रोसेस से भी सॉल्व करना है, सेम इसी प्रोसेस से भी सॉल्व करना है। 13,500 में से 9,000 की यहाँ पर क्या कर दी गई है इन्वेस्ट कर दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे क्या जी हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ठीक है ना भाई।
अब कितने से काटा जाए, कितने से काटा जाए, 5 से कट रहा है या फिर कट रहा है 45 गुना 90 और 45 तिया 135। यहाँ पर 3 रुपये इनकम है और 2 रुपये इन्वेस्ट है, तो सेविंग कितनी बचेगी, 1। डबल जीरो यहाँ पे ले लिया, डबल जीरो यहाँ पे भी ले लिया, डबल जीरो यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है ना भाई। इनकम पर 13%, मतलब 100 पर 13 तो 300 पर 13 तिया 39, कितना भाई, 13 तिया 39। इन्वेस्ट पर 9% की वृद्धि, 9%, 100 पर 9 तो 200 पर 18 की वृद्धि। यहाँ पर हो गए 339, यहाँ पर हो गए 218, घटा देंगे तो कितना होगा, 18 दूनी 36, 36, 18 और 3 21, 121, मतलब कितने की वृद्धि, 21 की वृद्धि। किस पर भाई, 100 पर, और इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21%। 21% की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 21% की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है ना भाई। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। मतलब कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में हमें किसी भी एक दूसरी अन्य संख्या से गुणा करना है, हालांकि उस संख्या से गुणा न कर कोई गलत संख्या से गुणा कर दिया गया है, तो परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत पूछा गया है। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि कोई संख्या है हमारे पास ये, ठीक है ना भाई, ये है, उसमें हमने गुणा कर दिया किससे, 3/5 से गुणा कर दिया, बराबर, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में वही संख्या है यहाँ पर ये, ठीक है ना भाई। मतलब करना था हमें 3/5 से गुणा, लेकिन हमने क्या किया, हमने कर दिया है 7/4 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। अब हम पहले क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो एक सेकंड के लिए मान लेते वो संख्या 20 है, मान लिया हमने। 5 से काटा, 5 चौका 20, यहाँ पे 4 आ गया, 4 से काटा, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आ गया, 4 तिया 12, 7 पना 33, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी संख्या अगर वह संख्या 20 थी, और हम 3/5 से गुणा करके, तब तो हमारा ठीक था कार्यक्रम, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर वह संख्या 20 थी और मैंने 7/4 से गुणा किया, तब यहाँ परिणाम ये आ रहा है। मतलब कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई भाई, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ऐसा ही है क्या, नहीं, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है। यहाँ पर 12 से पूछा गया है कि 12 से कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज लगा लेंगे, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करना है। ओके ओके, 5 चौका 20, 4 पंचे 20, 7 पना 35, 4 दिया 12, 3, हाँ थोड़ी सी गलती, 5 में से 2 गए, यहाँ पर 3 बचेंगे, ठीक है ना भाई, यहाँ पर बचेगा 3। अब मैंने आपको बताया था कि 1/12 की वैल्यू हमें पता है, 8 सही 1/3, 8 3 24 25, ठीक है ना, 8 सही 1/3% है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले 12 से इसमें सीधा भाग लगा के लेंगे, तो 12 एकम 12 माइनस 8 सही 1/3%, ठीक है ना भाई। तो ये अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं, माइनस 8 सही 1/3%। अब इसमें से हम 9 हटा देंगे, क्योंकि 8 की जगह हमने हमेशा बोला है कि एक प्लस घटाना है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 191 सही, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3%, मतलब 191 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं कि और सवाल हमें कैसे देखने को मिलते हैं। इन सवालों को अच्छे से जानें, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट फ्लो में चल रहा है, अभी तक हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। कौन, एक हो गया बच्चों वाला कि किसी बच्चे के इतने नंबर आते हैं तो वह इतने अंकों से फेल हो जाता है, किसी बच्चे के इतने % नंबर आते हैं और इतने अंकों से पास हो जाता है।
फिर एक सेकंड वाला आया था कौन सा, एरिया वाला। एरिया वाला कैसा था कि उसके एरिया में क्या कर दिया है, मान में परिवर्तन कर दिया है भुजा में कि इतनी प्रतिशत भुजा घटा दी जाए तो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, एक वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला है, यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, सेकंड वाला है। यहाँ पर इसके आयतन में एरिया जो बताया गया है, एरिया या फिर आयतन, यहाँ पर ये आयतन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो बच रहा है ये आय वाले कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कौन सा सारा का सारा लगाया गया है, आय वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रश्नों में और देखते हैं कि और क्या हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। हमारा अगला प्रश्न है 68 68वां प्रश्न है। उसमें क्या कहा गया है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, मतलब गलती कितने प्रतिशत की हुई है बताना है। बस कुछ नहीं करना, उसी तरीके से करना है कि कोई संख्या यहाँ पर हमने ले ली, ठीक है ना भाई, और हमने क्या किया 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसी संख्या को हमने 3/5 से गुणा कर दिया, हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 5 या 15 मान लेते तो संख्या 15 थी, 3 से काटा 3 5 15, 5 या 15, यहाँ पर हो गया 25, यहाँ पर हो गया 9। अब देखिए आप, अगर हम क्या करते, उस संख्या में 5/3 से गुणा कर देते तो हमारा मान कितना 25 आ जाता, मतलब सही आ जाता। लेकिन हम अगर उस संख्या में 3/5 से गुणा कर देते तो हमारा आंसर आता 9। तो हमें देखना है कि जो हमारा सही आंसर था उससे हमारा जो परिणाम निकला है, जो रिसेंट रिजल्ट निकल रहा है, उसमें कितने की त्रुटि हुई है। तो यहाँ पर त्रुटि कितने की देखने को मिल रही है भाई, 16 की। कितने की भाई, 16 की। किससे भाई, 25 से। ऐसा ही है ना, 25 से 16 की त्रुटि देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालती है तो क्या होता है 25। अब यहाँ पर 25 चौको 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64%। 64% की त्रुटि हमें देखने को मिलेगी। कितने की भाई, 64% की त्रुटि, 64% की त्रुटि देखने को हमें मिलेगी। यहाँ पर 64% देगा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न है 69। चीनी का दाम 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है। ये चीनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चीनी का दाम 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब 16 सहित 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 सहित 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है ना। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर बोला गया है ये कि यहाँ पर जो दाम है, दाम में कितने की भाई बढ़ोतरी भाई, 6 से दाम हो गया 7, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है ना भाई, ये हमारा प्राइस, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा खर्च हुआ है, खर्च कितना हुआ है भाई, खर्च में कमी कितने की होगी भाई, 20% की। 20 मतलब 5 से 4, कितना भाई, 5 से 4 हमारी कमी होगी। अब बस हमें ये देखना है कि पहले क्या था और अभी क्या है। 6 पंचे 30, 7 चौको 28, मतलब कितनी कमी, 2 की कमी किससे भाई, 30 से 2 की कमी देखने को मिल रही है। हमें परसेंटेज में निकालना है, 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब 20 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 3 6 18, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% हमारा उत्तर होना चाहिए। कहीं देख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न क्या है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। बस कुछ नहीं करना, 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है, भाई, कितना होता है 57 सही 1/7%। 14 चौको 56 और 1 57 सही 1/7%। मतलब हमें पता है
हमें क्या पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/3%। तो यहाँ पर 4/7 मतलब यहाँ पर 4/7 का मान हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है ना भाई। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। ये वैल्यू हमें सारी की सारी याद है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर बोला गया है टिकट की बिक्री। यहाँ पर टिकट की बिक्री पहले कितनी हो रही थी भाई 7 की, अब कितने की हो रही है 4 और अधिक होने लगी है, 7 4 11 की। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में जो प्राइस था प्राइस में भी इन्होंने वृद्धि कर दी। कितनी, पहले था 6 अब हो गया है कितना, अब हो गया है 7। ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ कितना 6 7 6 42 1177। कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है 5 5 3 35। किससे भाई 42 से, 42 से 35 की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका परसेंटेज को ज्ञात करना है। तो 5 7 पना 35 7 6 42। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। 5/6 की 16 5 80 होती है 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 71वां प्रश्न क्या कह रहा है। 71वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम जानेंगे। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कितना भाई 60 घंटे काम करता है तथा रुपये 2400 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। आय में परिवर्तन ज्ञात करना है या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पर यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% का मतलब कितना होता है 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। तो 40% का 2/5। ठीक है। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। कितना होता है भाई 1/6। ओके सर, ओके। अब बात क्या करनी है हमें, अब बात क्या करनी है, यहाँ पर बात करती है इनकम की और फिर यहाँ पर बात करती है टाइम की। तो यहाँ पर इनकम कितनी हो गई 5 से 7। ठीक है ना भाई। इनकम कितनी हो गई 5 से 7। तो सॉरी ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, कैसे रखना है, कैसे रखना है इनकम यहाँ पर टाइम है सर।